Assalamu alaikum viewers. My name is Mia Fawad from Lahore Real Estate. My direct contact number 03024489 आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन टू टॉपिक्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं रियल एस्टेट से वाबस्ता, और स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग लीडिंग जो है वो रोल अदा कर रहे हैं मार्केट के अंदर सेल परचेज़ का। सबसे पहले इन दो टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लास्ट जो डे है येस्टरडे एक नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर, और सेकंड हाफ के अंदर हम लोग बात करेंगे डीएचए कोयटा की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जो वो ट्रेड हो रही है और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। इसके क्या रीज़न है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप तक भी उम्मीद करता हूँ कि पहुँच चुका होगा। मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई इबहाम ना रहे और आप उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकें। अब ये लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट जो है वो 3 और 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे सेल किया था उसका जो टाइम पीरियड है वो गुजर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली मोर देन 90% जो पेमेंट प्लान्स हैं वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं कॉस्ट ऑफ लैंड, और नेक्स्ट जो फेज़ होता है वो डेवलपमेंट चार्जेस का फेज़ होता है। तो डेफिनेटली जिन दोस्तों के पास फाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं या प्लॉट्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अपनी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट रखी हुई थी तो उनके लिए ये फाइनल नोटिस है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने दिया है, और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आपके पास टाइम है 22 मार्च 2025, यानी कि जस्ट आपके पास रह गए हैं अराउंड कोई 14 डेज़, 2 वीक्स का आपके पास टाइम है। 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने अपनी रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं प्लॉट के केस में, अगर आपका कोई प्लॉट है और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा ड्यू है तो वो आपको पे करना ज़रूरी है। अगर आप इन केस पे नहीं कर पाते, चाहे आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या कोई और रीज़न्स हैं, तो क्या होगा कि जो डेवलपर है मे बी का वर्ड जो हुआ है कि हो सकता है कि वो आपका प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दे और उस कस्टमर को अलॉट कर दे जिसने रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई है या कर रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है, सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है कि वो प्लॉट दोबारा से न्यू प्राइस के अंदर जो वो मार्केट के अंदर लॉन्च हो जिसके अंदर आप एक्सलेशन कॉस्ट तकरीबन 50% ऐड ऑन हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो मैनेजमेंट ने एक्सलेशन कॉस्ट का वर्ड यूज़ किया है। एक्सलेशन कॉस्ट मींस कि डेवलपमेंट करते हुए जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आ रही है उसको हम एक्सलेशन कॉस्ट के अंदर रिकवर करते हैं या उसमें एडजस्ट करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। और इसके अंदर होगा क्या कि रमज़ान पैकेज को देखते हुए रमज़ान शरीफ के अंदर इन्होंने आपको 2 सहूलतें ऑफ़र की हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। एक तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, ड्यू इंस्टॉलमेंट तो 2% डिस्काउंट है, अगर आप एडवांस इंस्टॉलमेंट देते हैं तो वो 4% डिस्काउंट है, क्योंकि एडवांस इंस्टॉलमेंट्स की बहुत कम कैटेगरी रह गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 3-3.5 साल का प्लान था जो कि फरवरी 2021 से ऑनवर्ड था, तो 2024 तक तमाम प्लान्स जो है वो 100% कम्प्लीट हो चुके हुए थे। जस्ट 10% के करीब कुछ फाइल्स हैं जिनका मार्केट के अंदर प्लान चल रहा होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो आपको 2% और 4% डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपका जो वेवर है, जो आपका लेट पेमेंट सरचार्ज है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जनवरी से 2025 से जो सरचार्ज है वो इम्पोज कर दिया गया है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर देते हैं तो आपका जो सरचार्ज है वो वेव ऑफ हो जाता है। व्यूअर्स यहाँ पे वो तमाम कस्टमर्स जो इस वक्त मुझे भी अप्रोच कर रहे हैं और डिफरेंट मार्केट के अंदर वो थोड़े से पैनिक हुए हैं जिन लोगों ने कम इंस्टॉलमेंट्स ली हुई हैं या कम अमाउंट्स पे की हुई है कि वो क्या करें। व्यूअर्स आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें क्योंकि आपको पता है कि ऑनग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक अच्छा ग्रुप है, ऑनग्राउंड डेवलप भी कर रहा है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसमें से क्विट कर सकते हैं। जस्ट 2 ऑप्शन इस वक्त रह गए क्योंकि ये फाइनल नोटिस है, ऑलरेडी नोटिस के ऊपर मैंशन हुआ है। अब मार्केट के अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं, जो नॉन वैलिडेटेड फाइल्स हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है। तो व्यूअर्स ऐसी फाइल्स जो कि ट्रांसफ़र हो चुकी हुई हैं या ऐसे प्लॉट जो कि ट्रांसफ़र है और मिनिमम उनकी अमाउंट पेड है, उनको रिक्वायर्ड है कि मिनिमम वो 35% अमाउंट जो है वो अपनी पे करें ताकि उनकी जो फाइल्स है वो सिक्योर हो सके। बहुत से कस्टमर्स जिन्होंने 2-3 साल पहले बुकिंग्स ली हैं जस्ट 20% पे किया हुआ है, फाइल्स ली हैं जस्ट 20% पे करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनको भी नोटिफाई किया गया है कि आप एटलीस्ट 35% अमाउंट जो है वो पे ऑफ करें। अदरवाइज़ आपके जो फ़ाइल कह लें, प्लॉट कह लें, वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको 25% जो आपने पेड अमाउंट है वो डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी। व्यूअर्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क आता है कि जो मार्केट के अंदर ओपन फाइल्स पड़ी हुई हैं उनका क्या मुस्तकबिल है।
बिकॉज इस वक्त जो एक्शन परफॉर्म हुआ है लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से, उनको देखते हुए ये लग तो यही रहा है कि जो ओपन फाइल्स हैं नेक्स्ट जो बारी है वो उन्हीं की है कि ओपन फाइल जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं। अभी तक आज की डेट में उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जो ओपन फाइल्स हैं वो कब एक्सपायर होने जा रही हैं। वो ऑलरेडी ओपन एक्सपायर तो हैं, लेकिन उसकी डेडलाइन क्या है सबमिशन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट ये देख रहा हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो शायद ओपन फाइल्स के मुतालिक आ सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको लॉन्ग रन में लेके चलना चाहते हैं, शॉर्ट रन में एग्जिट करना चाहते हैं, आपके पास चॉइस है। क्योंकि अभी है नोटिफिकेशन आने में 1 दिन हुआ है, तो जैसे जैसे ये डेज कंप्लीट आते जाएंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यूज़, जो मार्केट के अंदर इस वक्त जो हॉट फेवरेट प्रोजेक्ट चल रहा है मार्केट के अंदर, जिसको आप स्टॉक सेज कह लें, जिसको आप ट्रेडिंग कह लें, जिसको आप स्पेकुलेशन कह लें, जिसको आप सट्टेबाजी कह लें, वट एवर, वो है DHA कोयटा। DHA कोयटा की जो प्राइसेस है वो न्यूज़ बेस्ड है बहुत ज़्यादा, जबकि DHA लाहौर के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती। DHA लाहौर के जो इन्वेस्टर्स हैं, DHA लाहौर के जो डीलर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो बड़े ही इत्मीनान के साथ चीज़ें बाय और सेल करते हैं। बट DHA कोयटा के अंदर क्या होता है, DHA कोयटा के अंदर जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड होती है, जो कि इस वक्त मंडे को एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वो कम होगा या होने जा रहा है, हो सकता है ना भी हो सकता है हो या कितने हो, वट एवर, 0.5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकते हैं। उस बात को बेस बनाते हुए DHA कोयटा के अंदर जो बहुत से इन्वेस्टर्स थे जो टोकन खेलते थे, उन्होंने मार्केट के अंदर जो है वो आपस में टोकन खेल के मार्केट को प्लस कर दिया कि मंडे ट्यूसडे को जो है वो अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो रेट सस्टेन कर जाएगा और हम लोग 10 टोकन के ऊपर जो है वो एग्जिट ले लेंगे और न्यू बायर जो है इसको बाय कर लेगा। न्यूज़ में आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही क्लियर बताता चलूँ कि मीडिया चैनल्स के थ्रू जो आपको न्यूज़ मिल रही होती है वो 100% अथेंटिक नहीं होती, उसमें डिफरेंट जो है वो वर्ड्स की चेंजिंग की होती है। अभी मार्केट में ये भी न्यूज़ आ रही है कि IMF की तरफ से जो है वो मुज़ाकरात हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि रियल स्टेट को जो है वो रिलीफ मिलने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि रियल स्टेट को भी रिलीफ मिलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पैकेज भी एज सून एज़ पॉसिबल आना चाहिए और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है बाकी एरियाज़ को भी रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें उसकी नोटिफिकेशन आने तक वेट करना चाहिए। माइट भी वो मार्च के अंदर इसी महीने के अंदर आए, माइट भी यही एक्सटेंड करके इसको जून तक भी ले जा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस या दोनों अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। DHA कोयटा के अंदर आपने देखा कि लास्ट 2-3 मंथ के अंदर क्या हो रहा है कि हम यही सुन रहे हैं कि पैकेज आ रहा है तो मार्केट जो है प्लस होती है। जैसे ही वो डे आता है और अगर कोई पैकेज अनाउंस नहीं होता किसी वजह से वो डिले हो जाता है, क्योंकि एक जाहिर बात एक प्रॉपर उसके ऊपर टीम वर्क कर रही है, तो साथ ही मार्केट जो है वो क्लैप्स कर जाती है। ये रियल मार्केट की निशानी नहीं होती। रियल मार्केट क्या है कि अगर आप DHA लाहौर फेज़ 10 की बात करें, फेज़ 13 की बात करें, तो अगर इसमें इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट इतनी जल्दी जो है क्लैप्स नहीं करती कि विद इन और मार्केट जो है 4-5 लाख रुपये ड्रॉप कर दे। या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है तो विद इन और जो है वो मार्केट 8-10 लाख रुपया शूट कर जाए। ये जो मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशन आती है ना, इसमें जो एंड यूज़र होता है, इसमें जो स्पेकुलेटर होता है, जो सट्टेबाज होता है, जिसको मार्केट का अंदाज़ा होता है, जो मार्केट में पहले से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो तो उसमें एंड कर जाता है। बट जो एंड यूज़र है जो आज की डेट में आया है आपके पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और फिर बाद में क्या हो रहा है कि वो जब नेक्स्ट रेट डिसाइड करते हैं कि उन्हें चीज़ लेनी है तो रेट उसकी रेंज से बाहर चला जाता है, तो उसको बाय नहीं कर पाता। तो इस वक्त DHA कोयटा को आप क्लोजली वॉच करते रहे। DHA कोयटा की जो प्राइसेस है वो इन्हिसार कर रही है इस वक्त करंटली जो है वो IMF की जो तरफ से पैकेज अनाउंस होना है प्लस जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का कम होना है उसके ऊपर। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये मज़ीद प्लस होगी या स्टेबल करेगी। यहाँ पे प्राइसेस जो है वो तकरीबन 3-4 दिन पहले 40 लाख से 41 लाख पे थी, जो कि इस वक्त जो है वो 47-48 लाख रुपीज़ पे आ चुकी हुई है। फॉर मोर डिटेल इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।